इस वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा-सा रिकर्जन के बारे में समझेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के बारे में बताने वाला था। तो जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो एल्गोरिथम्स है वो बेस्ड हैं डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे। तो पहले जो है आपको डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड जो है समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है हम लोग रिकर्जन जो है कैसे काम करता है विद फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं कंप्यूटर्स में वो कैसे काम करते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है जिसका यूज़ करके जो है हम ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि सर्चिंग या फिर सॉर्टिंग या फिर एंड सो ऑन। ये बेसिकली क्या है रिकर्जन जो है बेस्ड है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे। तो रिकर्जन में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, एक 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं समझने के लिए। जैसे कि आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ठीक है? किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो और आपको पता ही होगा फैक्टोरियल क्या होता है। रिकर्शन में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका बेस केस होता है, दूसरा आप वो फंक्शन होता है जो कि बार-बार जो है कॉल होता है खुद से। उसको जो है हम लोग रिकर्सिव केस बोलते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप कोई फैक्टोरियल निकाल रहे हो किसी एक नंबर का, तो आपको कहाँ पे रुकना है, वो बेस केस बताता है। दूसरा क्या है, रिकर्सिव केस है हमारा। रिकर्सिव केस क्या है? जो उस फंक्शन को कॉल करना है, वो इनफाइनाइट टाइम्स करना है। यही जो है फैक्टोरियल में भी हम लोग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ रिकर्शन की, तो रिकर्शन आप कहीं पे भी वेदर यू आर गिविंग कोडिंग इंटरव्यूज़ या फिर जो है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह जो है ये रिकर्शन जो है आपसे पूछा जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे कि आपके जो आने वाले एल्गोरिथम्स हैं ये इसी पर बेस्ड होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है समझने जा रहे हैं कि रिकर्जन जो है वो कैसे काम करता है। विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपको समझाऊँगा कि कैसे जो है रिकर्शन आपका काम करता है, रिकर्सिव केस क्या होता है, बेस केस क्या होता है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रिकर्जन जो है वो कैसे काम करता है। तो बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए। डीएसए विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप उस पे जाओगे तो आपको सारे जो है एल्गोरिथम सर्चिंग और सॉर्टिंग के मिल जाएँगे। तो हम अभी बात करेंगे कि जो डिवाइड एंड कॉन्कर जो है मेथड हमारा वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपना एक हम विजुअल देख लेते हैं कि कैसे जो है ये रिकर्जन काम करता है, तो आपको और भी मतलब विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे जो है बिहाइंड द सीन्स काम करता होगा। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ इस वेक्टोरियल वाले नंबर पे एंड यू विल सी द विजुअल एनिमेशन हियर कि ये जो है कैसे काम करता है। ठीक है? ओके। ठीक है? तो हमारा जो फैक्टोरियल आया वो 6 का 720 आया। इसका मतलब क्या है? वो जो है रिकर्सिव कॉल करेगा कब तक? जब तक कि जो हमारा नंबर है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। है ना? तो वहाँ तक मतलब जो लेस दैन और इक्वल टू 1 वाला जो केस है वो क्या है? वो हमारा बेस केस है। ठीक है? मतलब बेस केस हमारा बताता है कि हम लोगों को रुकना कहाँ पे है। और जो हमारा रिकर्सिव केस है वो क्या करता है? वो हमारा इनफ़ाइनाइट जो है वो रिकर्सिव फ़ंक्शन कॉल्स करता है, खुद से फ़ंक्शन को कॉल करता है ताकि जो है, जो भी आपको एक्शन परफ़ॉर्म करना है या फिर जो भी आप बिज़नेस लॉजिक लिख रहे हो वो इनफ़ाइनाइट टाइम चलेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर गिविंग अ बेस केस। इतना ही है आपका रिकर्शन में। अब जो है हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझ ही चुके थे कि रिकर्शन कब होता है हमारा। रिकर्शन होता है हमारा जब फ़ंक्शन जो है खुद से कॉल होता है। मतलब इनफ़ाइनाइट टाइम्स जो है वो कॉल होता है, जब तक जो है उसको बेस केस नहीं मिलता। तो वही है रिकर्शन आपका, ठीक है? अब इसमें जो है बताया गया है कि जो हमारा बेस केस क्या होता है और रिकर्सिव फ़ंक्शन क्या होता है या फिर रिकर्सिव केस क्या होता है। तो बेस केस अपना ये हो गया जहाँ पे जो है हम लोग बताते हैं कि हम लोगों को रुकना कहाँ पे है। जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ n जो है वो अगर लेस दैन इक्वल टू 1 है तो जो है हमें रुक जाना है। ठीक है? तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है हमने n पास किया हुआ है। तो ये जो है फ़ंक्शन खुद से कॉल होगा n नंबर ऑफ टाइम इनफाइनाइट टाइम्स, बट व्हेन दिस फंक्शन फाइंड्स कि जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 है, तो जो है ये वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है? या फिर रुक जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से जो है ये काम करता है। तो हम जो है एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे और ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम जो है वो फैक्टोरियल है। आई एम पासिंग सम नंबर हियर,
after calling this function console.log, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और यहाँ से जो है कोई नंबर हम लोग भेज देते हैं। लेट्स सपोज 5 भेज देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दिस 5 हियर। ठीक है, और हम जो है एक बेस केस लिखेंगे कि अगर जो है हमारा लेस देन है या फिर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये अपना बेस केस है जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, दिस इज आवर बेस केस। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमें जो है अपना रिकर्सिव केस लिखना है बेसिकली कि अगर ये केस नहीं होता है तो मतलब ऑब्वियसली नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, है ना? तो उस केस में जो है हमें रिकर्सिव कॉल्स तो करने हैं, है ना? तभी तो हम लोग फैक्टोरियल फाइंड कर पाएँगे। तो हम लिख सकते हैं कि रिटर्न कर दो क्या? रिटर्न कर दो n इंटू फैक्टोरियल, और ये जो है तब तक चलेगा जब मतलब इनफाइनाइट टाइम चलेगा, n-1 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है? और ये जो है अपना क्या है, ये अपना रिकर्सिव केस है, ठीक है? अभी जो है हम लोग इसको चला के देख लेते हैं इफ दिस इज़ वर्किंग गुड और नॉट, ठीक है? तो एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमें जो है वो नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हमें 120 मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये रिकर्सिव कॉल करता है, जैसे-जैसे जो है आप नंबर जो है डाल के चेक कर सकते हो, कौन-सा मतलब ये फैक्टोरियल जो है वो करेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ऐसे ही जो है यू हैव एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स जो कि आप ट्राई कर सकते हो रिकर्शन ट्राई करने के लिए, तभी जो है आप इसको really मास्टर कर पाओगे। आगे आने वाले जो एल्गोरिथम्स हैं मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, वो भी जो है इसी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे जो है बेस्ड है। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पे जो है देखेंगे एक-एक इम्प्लीमेंटेशन। और तो रिकर्शन बताना ज़रूरी था क्योंकि मर्ज सॉर्ट और जो क्विक सॉर्ट है वो इसी पे बेस्ड है। So guys, this is all for today, and let's meet in the next video with the merge sort or quick sort algorithm. Thank you.